आप सभी का अपने चैनल हाई लेवल स्टडी बाय फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स में बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल के पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए आपको जाना नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझने के लिए हम आपके सामने आज लाए हैं व्यवसाय अध्ययन के, ठीक है, व्यवसाय अध्ययन के आपके सभी प्रश्नों को इसमें लाया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। देखिए व्यवसाय अध्ययन में जो प्रश्न आते हैं आपके बहुविकल्पी आते हैं, अति लघुत्तरीय आते हैं आपके, और मिलान आता है, और क्या कहता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए आता है। तो ये सारे प्रश्न आते हैं आपके 3 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर वाले भी पूछे जाएंगे और 5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है। चलिए बिना समय गंवाए हुए आपको हम बताते हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पूछने जाने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए निर्देशन प्रारंभ होता है, जो निर्देशन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहाँ से प्रारंभ होता है, शीर्ष से, मध्यम स्तर से, निम्न स्तर से या सभी स्तरों से। तो जो हमारा निर्देशन प्रारंभ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह होता है हमेशा शीर्ष स्तर से प्रारंभ होता है। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या है, नियुक्तिकरण का संबंध है। जो नियुक्तिकरण है उसका संबंध क्या होता है, राजनीतिक घटक से, आर्थिक घटक से, सामाजिक घटक से या मानकीय घटक से। तो इसके उत्तर की बात करेंगे मेरे प्यारे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानकीय घटक से, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं निम्नलिखित में कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित से कौन सा ऐसा तत्व है जो अंतरण का तत्व नहीं है। उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व, औपचारिक संगठन। जो औपचारिक संगठन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह क्या होता है, अंतरण का तत्व नहीं होता है। तो ये प्रश्न हैं आपके, और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी शामिल हो। कौन सा उत्तरदायित्व, अधिकार का, जनशक्ति का, या प्रोत्साहन का, या प्रवर्तन का। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो अधिकार का जो उत्तरदायित्व होगा वो आपके लिए होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, इसमें कौन सा ऐसा है जो वित्तीय प्रोत्साहन का कार्य करता है। पदोन्नति, रहतिया प्रोत्साहन, या पद सुरक्षा, या कर्मचारी भागीदारी। तो कौन सा हमारा रहतिया प्रोत्साहन है, क्या है हमारा रहतिया प्रोत्साहन, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया है, जो नियंत्रण प्रक्रिया है हमारी कौन सी है, नकारात्मक है, ऋणात्मक है, सुधारात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो कौन सी है, सुधारात्मक है। कौन सी है, सुधारात्मक है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब इसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो पूंजी बाजार है, दीर्घकालीन ऋग्वेद कोष में व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन कोष में, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे, सेबी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। उसमें पूछा जाता है सेबी का स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण कौन करता है, गौड़ बाजार करता है। कौन करता है, गौड़ बाजार करता है। अब आगे आपको बताते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया में बिंदुओं को इंगित किया जाता है। तो नियंत्रण प्रक्रिया में जो बिंदुओं को इंगित किया जाता है वह कौन सा है, कमजोर बिंदुओं को इंगित किया जाता है, ठीक है। नियंत्रण के अंतर्गत कदम उठाए जाते हैं। तो नियंत्रण के अंतर्गत कौन से कदम उठाए जाते हैं, सुधारात्मक जो कदम है उठाए जाते हैं। अभिप्रेरण होती है। अभिप्रेरण क्या होती है, आंतरिक शक्ति होती है। क्या होती है, आंतरिक शक्ति होती है। लिखित संप्रेषण द्वारा किया जाता है। लिखित संप्रेषण द्वारा क्या किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है। क्या किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है।
अब जो आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न कह क्या रहा है कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको इसमें। तो देखिए क्या है, भर्ती के किसी बाह्य स्रोत का नाम लिखिए। तो भर्ती के किसी बाह्य स्रोत का नाम क्या है इसमें, विज्ञापन द्वारा भर्ती। किसके द्वारा, विज्ञापन द्वारा भर्ती। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो कार्य पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है हमारा कार्यस्थल पर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, कार्यस्थल पर दिया जाता है। निर्देशन का सार क्या है, जो निर्देशन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसका सार क्या होता है, तो निर्देशन का जो सार है हमारा निष्पादन है। ठीक है, क्या है, निर्देशन का हमारा क्या है, निष्पादन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नियंत्रण प्रबंध के किस कार्य पर आधारित होता है, जो नियंत्रण प्रबंध होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वह किस कार्य पर आधारित होता है, वह नियंत्रण नियोजन पर निर्भर होता है। व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं, वित्त को किस कहते हैं, वित्त को कहते हैं। ठीक है, आगे आपको बताते हैं पूंजी की मात्रा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पूंजी की मात्रा का जो प्रतिनिधित्व है वह पूंजीकरण करता है। कौन करता है, पूंजीकरण करता है। चलिए अब सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न इसमें आएंगे जो आपके सत्य बताएंगे और असत्य बताएंगे। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है कि संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, तो उत्तर क्या है, असत्य। जो संगठन होता है हमें भ्रष्टाचार का कभी जन्म नहीं देता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं हम आपको, संगठन प्रबंध का आधार है सत्य। ठीक है, जवाबदेही का भरार्पण नहीं किया जा सकता है, सत्य है। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं, चयन एक सकारात्मक क्रिया है, असत्य है ये। ठीक है, नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, यह भी सत्य वचन है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सही जोड़े बनाइए, तो सही जोड़ी इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया गया, तो आप लोग वहाँ पे मिलाएंगे। उदारीकरण का अर्थ है लाइसेंस की आवश्यकताओं। वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। ठीक है, अब देखिए संख्यात्मक योजना का मतलब क्या होता है, बजट। ठीक है, नियोजित लक्षण का क्या होता है, सर्वव्यापकता। कार्य करने का ढंग क्या होता है, विधि होती है। और संगठन नियोजित क्या का मतलब औपचारिक होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और संगठन प्रक्रिया कदम को क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, जो प्रश्न थे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।